everyone, welcome back to the Patriotic IS. Let's start our current affairs with the practice question. पहला practice question जो है that is related to the Mughals and Aurangzeb, क्योंकि Aurangzeb is so much in the news. Treaty of Purandar, escape of Shivaji from the Agra, annexation of Bijapur by the Mughals and annexation of Golconda. कल पढ़ा था चारों. डेट क्या था सबसे पहले अगर हम अरेंज करें तो क्या था? ट्रीटी ऑफ पुरंदर सबसे पहले था, तो दैट विल बी 1965, 1665, ओके. एंड उसके बाद क्या था? देन ही वाज कैप्चर्ड एंड ही एस्केप्ड जस्ट आफ्टर दैट, तो एक साल बाद ही था. तो 1B एंड 2C. एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर पहले हुआ था, बाद में गोलकोंडा हुआ था, हम लोगों ने देखा था सीरीज में. तो इट विल बी द बीजापुर A एंड D. तो कौन सा है? 1 का B, 2 का C, 3 का A एंड 4 का D. A विल बी द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयाज ट्राइब को मैच कराना है उनके एरिया से. कल ये भी देखा था, नॉर्वेनियन जो वहाँ पे पार्लियामेंट में जो क्रिटिसिज्म था उसको लेकर हम लोग डिस्कस किए थे. गड्डी कहाँ से रिलेटेड थे? गड्डीज, लेप्चाज, अपातनीज एंड खास. सबसे इसमें कौन इजी लग रहा है, जो इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज? खास कहाँ से है? खास अरुणाचल. रॉन्ग. खासी से कंफ्यूज हो सकते थे, मेघालय से. खास इज डिफरेंट. अपातनीज, अपतनी. लेप्चाज, लेप्चा. वाचिंग भूटिया, लेप्चा, सिक्किम. या राइट. तो लेप्चाज सिक्किम, सी और 2 विद द सी. गड्डीज, गड्डीज बकरवाल, ये दोनों कम्युनिटी भेड़ चराते हैं. हिमाचल होगा. गुड. गड्डीज कलथावी, तो हिमाचल. 1B 2C. अपातनीज, कल हम लोग अबोज, मिसी ये सब पढ़ रहे थे. हिल्स एज वेल एज देयर ट्राइब, तो दे ऑल आर फ्रॉम द अरुणाचल. तो 3A खास नेपाल से बिलोंग करते हैं. सो 1A 2C 3A 4D. अगेन A विल बी द करेक्ट आंसर. Next question. Which of the following is not a challenge faced by the administration of Eklavya Model Residential School? पहला है lack of structured regional office under NESTS. Then shortage of permanent staff of NESTS. Higher salary package attracting too many applicants. Language and cultural difficulty faced by the teachers posted in non-native region. देखिए कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है दैट इज द NESTS. ठीक है. तो यहाँ पे पहला था लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड रीजनल ऑफिस अंडर, ये तो कमी था, ये तो दिक्कत थी उनके. शॉर्टेज ऑफ परमानेंट स्टाफ एट द NESTS हेडक्वार्टर्स, ये भी दिक्कत है. 24 कल के न्यूज में था. और इनके अंडर में कॉलेज है मोर देन 400. टोटल ये लोग एम कर रहे हैं 800 समथिंग, तो वो भी दिक्कत थी. हाई सैलरी पैकेज अट्रैक्टिंग टू मेनी एप्लीकेंट्स, ये नहीं है. यहाँ पे यही इनकी कमी है, क्योंकि यहाँ पे पैकेज जो है लो है और पूरी जिंदगी उसी काम में लगना है. जैसे और सब जॉब में आपका हमेशा इंक्रीमेंट होता रहता है, आपका प्रमोशन होता है, इसमें प्रमोशन नहीं है और पैसे भी उतना ज़्यादा नहीं है. तो ये इसका नहीं है. ठीक है, ये उल्टा दिया है. हाई सैलरी नहीं है, सैलरी लो है और अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए तो सपोर्ट स्टाफ नहीं है. ठीक है. लैंग्वेज एंड कल्चर डिफिकल्टी है. ट्राइबल एरिया अगर आप हिंदी बोल रहे हैं कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो हिंदी के लिए आपको नॉर्थ इंडिया से भेजना पड़ेगा. साउथ इंडिया में भी ट्राइबल है, अब उनको सिखाने यहाँ से जाते हैं तो उनको कल्चर समझ में नहीं आता है, फिर उनको खाना के कारण दिक्कत होती है, बीमारियां हो जाती है, तो वो बार बार अपना रीलोकेशन के लिए अप्लाई करते रहते हैं. तो दैट वाज योर नॉन नेटिव रीजन्स. तो ये सही है. ठीक है ना. सिर्फ तब ये पूछा नॉट ए चैलेंज, तो ये उल्टा लिखा है. और सब चैलेंज है.
यही तो है, इसका उल्टा है, लो सैलरी है और अनअट्रैक्टिव है। ठीक है, बाकी सब तो चैलेंज है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिलिमिटेशन प्रोसेस इन इंडिया। पहला है डिलिमिटेशन इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन वाज सेट अप इन 1952। The constitution mandate a delimitation commission every 10 years, and 84th Amendment Act 2001 froze number of seats based on 2001 census. कौन कौन सा सही है? पहला सही है? नहीं सही है? आपका नहीं सही है? आपका? आप लोगों का सही है? आपका? अरे इलेक्शन कमीशन थोड़े है, डिलिमिटेशन कमीशन है, नीचे ही लिखा है। इलेक्शन कमीशन एक पार्ट है, मेंबर होते हैं, लेकिन दिस इज टोटली डिफरेंट। इसका हेड हमेशा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि नीचे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सही है। ये सेकंड वाला एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में हो रहा है, जरूरी है। 10 ईयर में है लेकिन एकदम बाइंडिंग नहीं है, वो पोस्टपोन कर सकते हैं। पोस्टपोन ही तो कर रहे हैं, सिर्फ 4 ही बार तो हुआ है। तो ये तो गलत हो गया ना, अगर मैंडेट होता तो कराना ही पड़ता। मैंडेट होता तो कराए होते ना अभी तक 7 बार। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि 1971 का सेंसस है ना ये, 2001 का नहीं है, तो ओनली 1 होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये तो पीछे दिया ही है, ये तो रिपीट हो गया, 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग डोमिसाइल कोटाज इन पीजी मेडिकल एडमिशंस। पहला है इट इंश्योर्स स्टेबल सप्लाई ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर स्टेट हेल्थ केयर नीड्स। दूसरा है इट इनकरेज स्टेट टू इन्वेस्ट मोर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इट में लीड टू इंक्रीज रिलायंस ऑन द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ठीक है, चौथा बोला इट स्ट्रेंथेन्स कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बाय अलाउइंग स्टेट टू रिटेन मेडिकल टैलेंट। पहला देखिए, इट इंश्योर स्टेबल सप्लाई ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर स्टेट हेल्थ केयर। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग, रिमूव कर दिया डोमिसाइल, तो डोमिसाइल होने का नहीं पूछ रहा है, रिमूव करने का इम्पैक्ट क्या होगा। तो पहला अगर रिमूव किया तो ये स्टेबल सप्लाई नहीं रहेगा ना, उनको तो सप्लाई का ही तो इश्यू है, तभी तो डोमिसाइल दे रहे हैं। तो पहला ही गलत हो गया, इंश्योर थोड़ी करेगा, उल्टा हो जाएगा, और ज्यादा रिस्की बना देगा, और ज्यादा डेफिसिट लाएगा। तो पहला गलत हो गया। इट इनकरेज स्टेट टू इन्वेस्ट मोर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नहीं करेगा क्योंकि उनको लगेगा कि पैसे क्यों खर्च करे, पढ़ के तो चला जाएगा दूसरे स्टेट में, डोमिसाइल देते तब तो ये भी गलत हो गया। इट मे लीड टू द इंक्रीज रिलायंस ऑन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ये सही है। ठीक है ना, इट स्ट्रेंथेन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बाय अलाउइंग स्टेट टू रिटेन मेडिकल टैलेंट। देखिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मीन्स डिफरेंट स्टेट आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो हो रहा है लेकिन रिटेन थोड़ी कर पा रहे हैं। रिटेंशन तब आएगा जब डोमिसाइल होगा। तो ये भी गलत हो गया। अगेन द करेक्ट आंसर विल बी ओनली 1, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन डॉक्टर तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल स्ट्रक डाउन डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन पीजी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट सच रिजर्वेशन वायलेट्स आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which guarantee the right to equality। दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन with respect to the ASA worker, ASA was introduced as part of National Urban Health Mission। Second, ASA primary function is rural area act as link between community and health care system। सही है, पहला भी सही है। कितने लोगों को लग रहा है पहला सही है? 1 2, आप लोगों को 3 4।
पहला गलत है, ये रूरल रहेगा, अर्बन नहीं है। 2005 में स्टार्ट हुआ था, रूरल एरिया में ही तो है, साफ साफ इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड, सेकंड सही है, ठीक है। थर्ड, आशा प्ले ए क्रूशियल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ केयर इंटरवेंशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, तो ये भी सही है। आशा रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी सही है। कोविड कम्युनिकेबल ही तो था, अरे कोविड तो कम्युनिकेबल था, टीबी का लोग प्रचार करते कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल भी करते हैं, तो ये दोनों करते हैं, तो ओनली 3, एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO provides a platform to resolve trade dispute between member countries. World Trade Organization, WTO, ठीक है, कल पढ़े थे अभी। WTO dispute settlement body ensure that international trade routes are enforced, ठीक है, कल पढ़े थे ना, कनाडा मैक्सिको सब WTO में गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे ट्रेड फेयर एंड फ्री हो, और दूसरा है कि अगर किसी दो नेशन के बीच में किसी पे डिस्प्यूट हो जाए तो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के थ्रू, तो ये भी सही है। एंड ए को आर वाला जो है एक्सप्लेन कर रहा है, तो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, देन इट विल बी बी, ठीक है। तो उसको नहीं है, केवल मेंबर कंट्री के लिए ही है। WTO नहीं कर सकता, ना फायदा ले पाएगा ना उसका। अब चाइना बाहर था, चाइना बहुत बाद में जाके एंट्री लिया, तो WTO क्या कर सकता है। वो तो इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनका फ्लॉ है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपने चीजों को बाइंडिंग करा पाए, यूएन तक नहीं बाइंडिंग करा पाता है, वरना युद्ध थोड़ी हो रहे होते। यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि यूएन के पास उतना जो है बाइंडिंग पावर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द Ursula von der Leyen considered following statements. She is the first female president of European Commission. Second, before becoming president of European Commission, she served as the Chancellor of Germany. अभी हम लोग इनका फोटो खूब देख रहे थे, 2-3 दिन मैंने बताया भी था, ठीक है, इंडिया के विजिट पे थी। तो सी इज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, ये भी सही है। सेकंड वाला सही है कि गलत है? हाँ, ये गलत है, ये डिफेंस मिनिस्टर थी, नॉट द चांसलर नहीं थी, ठीक है। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सो ओनली वन। न्यूज से ऐसे क्वेश्चन बनता है, आपको जाके थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि क्या कौन किससे रिलेटेड है। द Comptroller and Auditor General of India is responsible for auditing the account of both central and state governments. Region, the CAG ensures financial accountability by auditing government expenditure and presenting report to the President and Governors. सही है कि गलत है सेकंड वाला? पहला वाला सही है, पहला तो सही हो गया। दूसरा देखिए, ये प्रेजेंट दोनों को करते हैं, वो लोग अपने अपने असेंबली में करते हैं। प्रेसिडेंट अपने पार्लियामेंट में करेंगे, गवर्नर अपने असेंबली में प्रेजेंट करेंगे, बाद में डिस्कशन होता है, तो वो भी सही है। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग, और इसी के थ्रू हम फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, जो सीएजी है। तो सीएजी में इंडिया में सिर्फ एजी है, सी वाला ये हमने सिर्फ लिखते हैं लेकिन है नहीं, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, सिर्फ ऑडिटिंग पावर है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए एंड आर करेक्ट, एंड देयर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इट विल बी द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम्पा फंड इज यूज्ड for protection and conservation of forest. The fund includes payment made by industries as compensation for diverting forest land for the non-forest purpose. कौन, ए सही है, एक करेक्ट। काम्पा फंड हम लोग कल पढ़ रहे थे, कॉम्पनसेटरी फंड है ये,
जहाँ पे भी डाइवर्जन होगा वहाँ पे दे हैव टू पे द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट इज नीडेड टू ग्रो दिस सेम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट इन अनदर लैंड, उतना ही ग्रो करवाना है। और इसका जो है नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज, ठीक है। द फंड इंक्लूड्स पेमेंट मेड बाय इंडस्ट्री एज कंपनसेशन फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट्री, यही तो है, नॉन फॉरेस्ट्री के लिए ही तो मेन वो यूज करेंगे। तो ये एक्सप्लेन नहीं करता है, एक्सप्लेन करता है। Campa fund is used to exclusive protection and conservation. The fund includes payment made by, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा वेग नेचर का है, ठीक है, एकदम क्लियर कट नहीं कर रहा है। लेकिन इम्प्लिसिट अगर देखें तो फंड इंक्लूड्स पेमेंट, जब पेमेंट आएगा तो कहीं ना कहीं दैट विल बी यूज इनटू द प्रोटेक्शन होगा, मेन पर्पज वही है। तो एक तरीके से देखें तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इट इंक्लूड द पेमेंट, और पेमेंट जब आएगा दैट विल बी यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, यही है। थोड़ा सा वॉग है, कंफ्यूजन है वहाँ पे, यूपीएससी हाँ भी दे सकता है ना भी दे सकता है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है। अगर इम्प्लिसिट थोड़ा सा देखें तो यहाँ से है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी अगेन। क्लियर? कल का क्वेश्चन का आंसर लिखा आप लोगों ने। How does concept of absolute meritocracy conflict with the principle of equity and regional representation in higher education? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको ये क्लियरिटी होना चाहिए कि मेरिटोक्रेसी क्या होती है, ठीक है, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्वालिटी नहीं पूछ रहा, इक्विटी। इक्विटी जो होता है इक्वालिटी से एक स्टेप आगे होता है। फिर पूछ रहा है कि डिस्कस विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन द डोमिसाइल कोटा इन पीजी मेडिकल कॉलेज। तो आपको एग्जाम्पल खुद ही इससे दे देंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट अगर पता है तो एग्जाम्पल तो आपको ये रूलिंग से हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स है वो क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ जब डॉक्टर डिक्रीज हो रहे हैं तो लोगों को हेल्थ केयर नहीं मिलेगा, जब हेल्थ केयर टाइम से नहीं मिलेगा डेथ होगा, राइट टू लाइफ नहीं मिलेगी। तो ये इक्विटी को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है ना। जब तक आप राइट टू लाइफ, कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल राइट जो है राइट टू लाइफ, दैट इज वेरी मच कोर टू द राइट टू, जो इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का कोर है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है क्योंकि मोस्टली जो भी डेवलप्ड स्टेट हैं, अब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, वहाँ के बच्चे क्वालिफाई करेंगे, आएंगे, आपके वहाँ एडमिशन लेंगे, फिर वापस चले जाएंगे, तो रिसोर्स स्टेट का खर्चा होगा, लेकिन सर वो जाके ऑलरेडी जो डेवलप्ड है वहाँ करेंगे। आप दिल्ली में जाइए, हर मोहल्ले में डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा है ना, आपका डेंटिस्ट मिल जाएगा, हर मोहल्ले में 2 मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दूर दूर तक एक जिस पे आप बिलीव कर सकें नहीं मिलेगा, आपको लगेगा दांत तोड़ देगा, फिर वो दांत अभी जितना दर्द करता है उससे ज्यादा बाद में दर्द करेगा। तो कहीं ना कहीं रीजनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत स्क्रूड हो जाता है टूवर्ड्स द डेवलप्ड स्टेट, और डेवलप्ड स्टेट में भी डेवलप्ड पॉकेट ऑफ द स्टेट। ऐसा नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में सब कुछ अच्छा है, मुंबई अच्छा है, ठीक है, मराठावाड़ा की स्थिति बहुत खराब है, सेम महाराष्ट्र आपका स्क्यूड है, एक तरफ आपका नॉर्दर्न की तरफ देखिए अलग है, जो सेंटर एंड ईस्ट वाला एरिया है महाराष्ट्र का, दैट इज वेरी बैकवर्ड, वहाँ पे तो अलग राज्य की बात होती है। तो यहाँ पे ये सब चीजें आप लाएंगे। देखिए मेरिटोक्रेसी तभी तक एक्सेप्टेबल है जब तक वो सोशल पर्पज को सर्व करता है। ऐसा नहीं है कि लोग बहुत मेरिटोरियस हैं अगर, तो सिर्फ उस बेसिस पे आप कुछ भी उनको हेड बना देंगे। कई बार होता है कि मेरिट होता है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं होता है, उससे सोशल पर्पज आप नहीं सर्व करते हैं। अगर सिर्फ मेरिटोक्रेसी पे होता तो जितने भी आईआईटीज आईआईएम उन्हीं के टॉपर को एमपी बना दिया जाता, या उनसे भी अच्छा हम मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी यूएसए से लेके आते हैं, सबसे इंटेलिजेंट वहाँ के माने जाते हैं। तो यहाँ मेरिटोक्रेसी तभी तक चलता है जब तक कि सोशल पर्पज को आप सर्व करते हैं, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है अगर आप सोशल जस्टिस की जब बात करते हैं। क्लियर हो रही है? तो इसमें आप सोशल इक्विटी की भी बात करेंगे, यहाँ पे आप मेरिटोक्रेसी भी जरूरी है, क्योंकि इफिशियंसी नहीं आएगा तो फिर सही से आप इक्विटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब डॉक्टर ही आप
सेलेक्ट कर ले, वो दवा नहीं कर पाए, डेथ होने लगे, तो भी तो राइट टू लाइफ को खतरा है। वो सर्जरी कर रहा है, सर्जरी फ्लॉड है, तो दोनों बैलेंस होना चाहिए कि आपका मेरिट भी आप ला लें ताकि इफिशिएंसी भी हो सिस्टम में, साथ साथ आपका इक्विटी हो और रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी हो। क्लियर हो रहा है? ये बैलेंस आप इसी के एग्जांपल से डिस्कस कर सकते हैं, यही होगा। इंट्रोडक्शन इसका बहुत ईजी है, आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी डिफाइन कर दीजिए, कुछ भी इसमें से आप बैलेंस करके डिफाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या तो आप ये भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जो ओवरऑल पीजी कॉलेज की स्थिति है, आप नीट का एग्जांपल दे सकते हैं, निगेटिव में जा रहा है आजकल, निगेटिव पे भी सीटें मिल जा रही हैं, इस तरीके से पेपर बना रहे हैं, या जो भी है, या तो क्वालिटी जो कैंडिडेट है उनका गिर गया हो, ठीक है। तो यू शुड स्टार्ट विद दिस। फर्दर यू हैव टू ब्रिंग इक्विटी को डिफाइन करेंगे, सोशो इकोनॉमिक डिसपैरिटी जिस तरीके से है, तो इक्विटी लाने के लिए कैसे कर सकते हैं, नीट पीजी का परसेंटाइज जो स्थिति है वो डिस्कस कर सकते हैं। देन यू हैव टू ब्रिंग द इम्पैक्ट ऑन अ रीजनल रिप्रेजेंटेशन, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, बिहार की क्या स्थिति है, यूपी की क्या स्थिति है, झारखंड की क्या स्थिति है, और किस तरीके से अगर ये अपने पास खुद पैसे कम है और वो पैसे अगर मेडिकल कॉलेज पे लगाते हैं और वो उनको रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो फायदा क्या है। तो ये सब चीजें यू कैन ब्रिंग इन दिस डिस्कशन। लास्ट में कंक्लूजन यही रहेगा, यू हैव टू ब्रिंग ए बैलेंस अप्रोच, जहाँ पे मेरिटोक्रेसी भी आप लेते आए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी ला लें, और रिप्रेजेंटेशन भी फुलफिल हो, और कहीं तीनों एक दूसरे से डिपेंडेंट भी हैं। जब आपका रीजनल रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा तभी आप इक्विटी भी लाएंगे, जरूरी है। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो यू कैन राइट विद द कंक्लूजन। ये यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा होता है, आप इतना भी लिख दें या सिर्फ 2 सेंटेंस भी लिख दें तो काफी होता है। यहाँ पे जो आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा उसमें 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा ताकि आप भूलते भूलते भी 1-2 याद रख लें। आपको इससे मैच नहीं कराना है अपना जो आंसर है, आपको इसमें से एक एक पॉइंट होना चाहिए। जो हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आपको प्रिसाइज वे में एक्सप्लेन करना है ताकि 150-250 वर्ड में आप अपने आंसर को लिख सकें। जो मेन आंसर का डिमांड होता है, डाइवर्सिटी आपके आंसर में होना चाहिए, हर एक पहलू पे कुछ पॉइंट लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक पॉइंट को खूब एक्सटेंड कर रहे हैं और कुछ पॉइंट को आप स्किप कर रहे हैं। हर एक जो डिमांड है क्वेश्चन का इक्वली एड्रेस्ड होना चाहिए, वो यूपीएससी का डिमांड होता है कि आप ये दिखाएं कि आपको सारा एरिया पता है। थोड़ा भी आप बता देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस एरिया में भी कुछ न कुछ स्टूडेंट को पता है। वैसे आप लोग का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, कैसे लिख रही हो, मतलब खुद से लिख रही हो? पूजा का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ, अच्छा देखना पड़ता है, तभी मैं कहता हूँ कि हर एक पॉइंट इनका रहता है, जितने भी डिमांड होता है वो सारे एड्रेस होते हैं इनके आंसर में, मुझे कुछ कमेंट देने का मौका भी नहीं मिलता है। ठीक है, आपका भी है लेकिन आपका ये थोड़ा सा वर्ड लिमिट्स यू हैव टू मैनेज। ओके।